अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। राबिया हसन के साथ 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ की आज हम ऑर्गेनेली डिस्कस करेंगे प्लास्टिड। इससे पहले कि हम प्लास्टिड को डिस्कस करें, आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। सो गाइस, हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था सेल ऑर्गेनेलिस का, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियस को, देन हमने डिस्कस किया था राइबोसोम्स को, माइटोकॉन्ड्रिया का, और आज हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिड्स को। सो व्हाट इज़ प्लास्टिड? प्लास्टिड भी हमारे पास एक सेल की ऑर्गेनेली है, ठीक है, जो कि प्लांट सेल में पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होती है, मतलब कि इसको भी मेम्ब्रेन ने बाउंड किया होता है, मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है, ठीक है। इसकी भी दो मेम्ब्रेन होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लास्टिड जो है हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो है हमारे पास, जैसा कि आप फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है हमारे पास, एल्गी वगैरह, इनमें भी प्लास्टिड प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसकी दो मेम्ब्रेन होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है हमारे पास वो स्मूथ होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें सैक्स होते हैं। जैसे कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था ना कि आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन में इन फोल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, जिनको हमने क्या कहा था, क्रिस्टी कहा था। तो इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें कुछ सैक्स होते हैं, बोरिया नुमा स्ट्रक्चर होता है, जिनको हम थाइलाकॉइड्स कहते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जी, इसकी तीन बड़ी टाइप्स हैं, तीन मेन टाइप्स हैं। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 ल्यूकोप्लास्ट एंड नंबर 3 क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो वन बाय वन हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट क्लोरोप्लास्ट। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, सेम एज इट इज़ प्लास्टिड भी जो है हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। मेम्ब्रेन जो आउटर है वो बिल्कुल स्मूथ होती है, जबकि इसकी इनर मेम्ब्रेन है उसमें बहुत ज़्यादा सैक्स होती हैं, मतलब कि सैक्स कहते हैं बोरियां नुमा स्ट्रक्चर, बोरी की तरह, ठीक है, एक थैले की तरह स्ट्रक्चर जो होती है उसको हम थाइलाकॉइड कहते हैं। और जब हमारे पास हम बोरियों को एक दूसरे के ऊपर जोड़ देते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये देखें, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है इसके ऊपर, जिसको हम थाइलाकॉइड कहते हैं। और जब एक से ज़्यादा थाइलाकॉइड एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो इनको हम कहते हैं, इसको कलेक्टिवली कहेंगे ग्रेना, ठीक है। प्लूरल में हम इसको ग्रेना कहेंगे, जबकि सिंगुलर वर्ड में हम इसको ग्रेनम कहेंगे, ठीक है। तो जब स्टैक ऑफ सैक्स होते हैं हमारे पास उसको हम कहते हैं ग्रेना, क्लियर है। तो हमने क्या बात की कि इसकी आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन गिव राइज टू सैक्स कॉल्ड थाइलाकॉइड। और जब हमारे पास थाइलाकॉइड के स्टैक्स बनते हैं, मतलब कि ऊपर नीचे वो रखे जाते हैं, उनको हम कहते हैं ग्रेना जी। तो उसको हम कहते हैं ग्रेना, ठीक है। ग्रेना जो है हमारे पास, वो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, उसके ऊपर तैरता रहता है, फ्लोट करता है। ग्रेना फ्लोट्स इन द इनर फ्लूइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड स्ट्रोमा, ठीक है, स्ट्रोमा कहते हैं उसको, उसके ऊपर क्या करता है, तैरता रहता है। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली हमारे पास फोटोसिंथेसिस जो है उसकी एक साइट है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करता है क्लोरोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये बहुत ही नेसेसरी पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अलावा हमारे पास एसोसिएटेड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये जो पिगमेंट्स होते हैं ना हमारे पास एसोसिएटेड पिगमेंट्स, ये प्रेजेंट होते हैं थाइलाकॉइड के ग्रेना में, मतलब ग्रेना के थाइलाकॉइड में, ठीक है। ये जो बोरियां हमने बनाई थी, स्टैक्स बनाए थे, ये दैट इज कॉल्ड ग्रेना, और इनके जो थाइलाकॉइड्स हैं, मतलब हर थाइलाकॉइड के अंदर ये एसोसिएटेड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। तो यहाँ से आप लोग देखें ज़रा, डायग्राम के जरिए मैं आपको समझाऊँ। ये हमारे पास सिंगल थाइलाकॉइड है, ठीक है। इस जब थाइलाकॉइड के स्टैक्स मिलते हैं या बनते हैं उनको हम कहते हैं ग्रेना, ठीक है, ग्रेना या ग्रेनम। अब यहाँ पे देखेंगे डायग्राम है, हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। फर्स्ट जो है इसकी आउटर मेम्ब्रेन दैट इज वेरी स्मूथ, और ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये देखें, ये हमारे पास ग्रेना प्रेजेंट है, ठीक है। और ये थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड आपस में मिले हैं, तो मिलके इन्होंने क्या बनाया है, ग्रेना बनाया।
थाइलाकोइड मिलके ग्रेना बनाया। और इसके अंदर जितना भी लिक्विड पार्ट होता है, फ्लूइड टाइप मटेरियल होता है, जिसको हमने क्या कहा, फ्लूइड कहा। जिस तरह हमने माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स का नाम दिया, ठीक है, इसी तरह हमने इसके फ्लूइड को, माइटोकॉन्ड्रिया में उसके फ्लूइड को मैट्रिक्स कहा था, और प्लास्टिड में उसके फ्लूइड को हमने क्या कहा, स्ट्रोमा कहा। अब ये जो ग्रेना है ना, एक ग्रेना, दूसरा ग्रेना, तीसरा ग्रेना, आपको नज़र आ रहा होगा, ये इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, ये इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं। तो ऐसी चीज़ जिन्होंने इसको इंटरकनेक्ट किया हुआ है उनको हम कहेंगे इंटरग्रेना, ठीक है, इंटरग्रेना। मतलब कि उसने क्या किया हुआ है, ग्रेना को आपस में इंटरलिंक्ड किया हुआ है। क्लियर है। उसके बाद हम आते हैं इसकी दूसरी टाइप की तरफ। सेकंड टाइप जो है प्लास्टिड्स की, दैट इज़ कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट के अंदर भी पिगमेंट्स होते हैं, जिस तरह से क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट था, दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन कलर का था। इसी तरह क्रोमोप्लास्ट के अंदर डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, लेकिन ये अदर देन ग्रीन होते हैं, मतलब कि इनका कलर जो है वो ब्राइट कलर्स होते हैं, इनकी ग्रीन कलर नहीं होता। और पूरे के पूरे प्लांट को ग्रीन के अलावा जितने भी कलर प्रोवाइड करते हैं वो क्रोमोप्लास्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल फ्लावर की पेटल्स में ये प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट्स में ये प्रेजेंट होते हैं। मतलब पेटल्स में अगर आप देखें तो वो अदर देन ग्रीन होती हैं, ब्राइट कलर्स की होती हैं, ठीक है। जैसे कि फूल की पत्तियां देख लें, रेड होती हैं, वाइट होती हैं, ऑरेंज होती हैं, ठीक है, इस तरह की शेप में, कलर में। तो क्रोमोप्लास्ट क्या है हमारे पास, अदर देन ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, और फ्रूट्स को भी डिफरेंट कलर, ठीक है। अगर आप इसके फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शन क्या करता है, सबसे पहले ये हेल्प करता है पॉलिनेशन में, और डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स में हेल्प करते हैं ग्रीन कलर्स, दैट इज़ कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। थर्ड हमारे पास टाइप है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली हमारे पास ये तीसरी टाइप है प्लास्टिड की। ये हमारे पास कलरलेस होते हैं, ठीक है, ये कलरलेस होते हैं, और इनका काम होता है स्टोर करना फूड को। ये अपने अंदर स्टार्च को स्टोर करते हैं, लिपिड्स को स्टोर करते हैं, और प्रोटीन को स्टोर करते हैं। और ये जब प्लांट के उन पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे खुराक जमा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा से रिवाइज करते चलूँ कि प्लास्टिड हमारे पास सेल की ऑर्गेनेली है, जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन, दूसरे इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है उसमें डिफरेंट सैक्स होते हैं, जिनको थाइलाकोइड कहते हैं, और वही थाइलाकोइड स्टैक आउट होके क्या करते हैं, ग्रेना बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसकी टाइप्स की बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट की प्लास्टिड्स की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट, और नंबर 3 ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अगर आप क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि क्लोरोप्लास्ट जो है हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है। इसमें भी 2 मेम्ब्रेन हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर स्मूथ होती है, जबकि इनर क्या है, बहुत ज़्यादा सैक्स बनाती है, जिनको थाइलाकोइड्स कहते हैं। और वही सैक्स जो हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, ग्रेना बनाते हैं। और ग्रेना को कनेक्ट करने वाली कौन सी चीज़ है, इंटरग्रेना, ठीक है। ग्रेना जो है वो फ्लोट करता रहता है, इनर फ्लूइड जिसको हमने कहा स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में फ्लोट करता रहता है। क्लोरोप्लास्ट के जो है हमारे पास ये फोटोसिंथेसिस की बेस्ट साइट है यूकेरियोट्स में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एक तो इसका पिगमेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन कलर का होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें एसोसिएटेड पिगमेंट्स होते हैं, वो पिगमेंट्स जो कि प्रेजेंट होते हैं ग्रेना के थाइलाकोइड में। सेकंड वन टाइप अगर आप इसकी देखें तो वो थे हमारे पास क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट हमारे पास क्या है, सेकंड टाइप है प्लास्टिड्स की। इसमें भी पिगमेंट्स होते हैं, लेकिन अदर देन ग्रीन होते हैं, मतलब कि ब्राइट कलर के जितने भी पिगमेंट्स हैं ये हमारे पास क्रोमोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। और ये प्लांट को या किसी भी फ्लावर को अदर देन ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि आप फ्रूट्स को देख लें और आप पेटल्स देख लें फ्लावर्स की, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्लांट्स को कलर प्रोवाइड करते हैं अदर देन ग्रीन, और हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में और डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स में। ल्यूकोप्लास्ट थर्ड टाइप है हमारे पास प्लास्टिड की, जो कि कलरलेस होते हैं, और ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं स्टार्च, प्रोटीन्स और लिपिड्स वगैरह को। और ये प्लांट के उन पार्ट्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये सेल के उन पार्ट्स में प्रेजेंट होती हैं जहाँ पे क्या होता है, फूड स्टोर होती है। तो जी गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ कॉल्ड प्लास्टिड्स। आई होप सो कि आपको क्लियर है। हमारी रिक्वेस्ट टू ऑल कि अगर आपको ये टॉपिक क्लियर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस जो हैं आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।